एमएमए फाइटर का यही सबसे बड़ा ख्वाब होता है, लाइक आप बैठ जाओ और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से उस चैम्पियनशिप में किसी ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBK डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स क्लब में। मेरे साथ इस वक्त बानो भट्ट साहिबा मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जो चैम्पियनशिप हैं वहां पर हिस्सा लेकर गोल्ड हासिल कर चुकी हैं। एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने ये एहसास हासिल है कि पाकिस्तान की पहली खतून थी जिन्होंने गोल्ड हासिल किया। उसके साथ साथ इनका एक निकनेम भी है जो कि इन्हें जो डेंजरस शार्क के नाम से जाना जाता है। इस हवाले से बात करेंगे। पहले इनके जो है ये करियर के बारे में बात करते हैं कि मार्शल आर्ट्स कैसे और एक खतून होते हुए आपने इस शोबे को जो चुना, उस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मार्शल आर्ट्स की जर्नी मैंने 2018 में स्टार्ट की थी एज अ सेल्फ डिफेंस से, क्योंकि उस टाइम ज़ैनब का वाक़या हुआ था। फिर एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ भी पेश आने वाला था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए स्टैंड लिया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। मैं यहाँ जिम में आई, मैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आई थी। देन मेरे सेल्फ डिफेंस के बाद यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ लड़के होते थे और मतलब उस एज में मुझे एक मेरे अंदर चीज़ थी कि मैंने लड़कों को मारना है, लड़कों के साथ कंपटीशन करना है, वो मुझे यहाँ पे मिला था। तो सेल्फ डिफेंस से मैंने कराटे पे मूव किया, फिर मैं बॉक्सिंग पे गई, किक बॉक्सिंग, जूडो, जुजुत्सु। उसके बाद मैंने MMA 2019 में मैंने फ़र्स्ट अपनी MMA की फ़ाइट की। लाइक मैंने डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ। नेशनल लेवल्स पे मैं 10 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। डिफरेंट गेम्स में किक बॉक्सिंग, मुay थाई, जूडो, जुजुत्सु, MMA, मतलब मैं ये करती आ रही हूँ। MMA की मैं 2 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ। अभी एशियन चैम्पियनशिप रिसेंट जो हुई थी, फर्स्ट टाइम एशिया में गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया है। उसके बाद अभी मैं रिसेंटली थाईलैंड गई थी, मैं थाईलैंड से आई हूँ। वहाँ पे मैंने ADCC सबमिशन ग्रैपलिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से उस चैम्पियनशिप में किसी ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये बताइएगा कि सेल्फ डिफेंस का जिस तरह से आपने जिक्र किया और इसके साथ आपको एक जो निक नेम के तौर पे जो है डेंजरस शार्क भी कहा जाता है, इस हवाले से क्या क्या कहना चाहिए? लाइक सेल्फ डिफेंस से मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सेफ़ नहीं है फीमेल्स के लिए। स्पेशली बच्चियां हैं, छोटी बड़ी फीमेल्स हैं, अकेले आना जाना होता है। और आजकल का जो दौर है, लाइक फीमेल्स इंडिपेंडेंट होती हैं और सारा काम खुद कर सकती हैं, और उसके लिए उनको मीन्स के पेरेंट्स के दिल में खौफ होता है कि मतलब वो अकेली जा रही आ रही है। उस खौफ को दूर करने के लिए फ़ीमेल्स बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। और जो मुझे डेंजरस शार्क नाम दिया गया है वो मेरे कोच ने मुझे दिया है, क्योंकि ये फाइटिंग नेम होता है MMA में, जिसको आपकी फ़ाइट के दौरान जब आप रिंग में जाते हैं आपको उस नाम से बुलाते हैं कि ये आ रही है फ़ाइट करने के लिए। तो ये फाइटिंग नेम जो होता है आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से दिया जाता है। फाइटिंग पर्सनालिटी, जिस तरीके से आप फाइट करते हो। तो लाइक शार्क की पर्सनालिटी मतलब मेरी है कि जब मैं अदरवाइज़ किसी को कुछ कहती नहीं, जब मुझे कोई छेड़ देता है तो मैं उस बंदे को या बंदी को खा जाती हूँ उठा के। इसी तरह रिंग में जब मैं जाती हूँ, मुझे जो चैलेंजेस आते हैं, मैं एक्सेप्ट करके रिंग में जाती हूँ, फिर मैं नहीं छोड़ती, मैं रिंग में जाके बस खा जाती हूँ। तो अच्छा, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जब आपने इस चीज़ का स्टार्ट लिया था तब का इतना रुझान नहीं था और लड़कों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या रिंग में आपने आगाज़ में जो है लड़कों से प्रैक्टिस करके लड़कों से ही फाइट लड़ी? जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, उस दौर में इतने कॉम्पिटिशन नहीं होते थे। लाइक 2018, 2019, 2020 कोरोना आ गया था, तो हम जिम में ही प्रैक्टिस करते थे। और जिम में डेली से हमारे यहाँ पे अभी भी लाइक सैटरडे को वीक टू वीक फाइट्स होती हैं। तो मतलब लड़कों के साथ उस टाइम से मैं फ़ाइट्स करती आ रही हूँ। और फिर जब मैं बाहर कंपटीशन के लिए जाती थी तो लाइक एज़ कम्पेयर टू मेल एंड फीमेल, मतलब मेल की पावर ज़्यादा होती है। तो आप जब उस पावर के पंचेस खाते हो, किक्स खाते हो, उसके साथ लड़ते हो यहाँ पे, फिर बाहर जब आप अपने जाके फ़ीमेल से लड़ना होता है ऑब्वियसली, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आता है। और अभी भी मतलब मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो मैं यूजुअली ज़्यादातर लड़कों के साथ करती हूँ, क्योंकि मतलब अपने से हैवी वेट वाले और अपनों से बड़े, ताकि उनकी पावर को जब मैं टक्कर दूंगी, बीट देना शुरू करती हूँ या मैं उनको जब हराती हूँ, तो मेरे लिए उसमें मतलब मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। अच्छा, इंस्पायर किससे हैं इस फील्ड के हवाले से, इस शौक के हवाले से? इस फील्ड में मैं जब आई थी तो मेरे आइडियल मेरे कोच थे। मतलब मैं उनको देख के उनकी लाइक लाइफ की स्ट्रगल, उनकी स्पोर्ट्स लाइफ की स्ट्रगल को देख के लाइक मेरे वो आइडियल है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कितना अरसा है इस शौक को लेके चलते हुए और आगे के क्या प्लान हैं?
लाइक मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए हुए हैं इस फील्ड में, लाइक स्पोर्ट्स में, और मेरा आगे का प्लान है कि लाइक मैं इसी फील्ड में रहूँगी। मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहती हूँ और ज़्यादा गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। लाइक UFC में जाना चाहती है कि एक फ़ीमेल MMA फाइटर का यही सबसे बड़ा ख्वाब होता है, लाइक आप बैठ जाओ और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। UFC में जाना मेरा ड्रीम है। उसके अलावा मैं जूडो में ओलंपिक लेवल तक जाना चाहती हूँ। तो ये मेरे मेजर ड्रीम्स है और मेरे लाइफ का गोल है कि मैंने इनको अचीव करना है। अच्छा, प्रैक्टिस करती हैं, इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो भी करना पड़ता है कंपटीशंस के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये तमाम अखराजात जो हैं ये लाइक इंटरनेशनली, लाइक नेशनल इवेंट्स तो पहले बहुत कम होते थे, अब हो रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से ज़्यादातर इसी वजह से हम रह जाते हैं कि लाइक स्पॉन्सर नहीं होता, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती हमें। साफ सी बात है, लाइक गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो पाकिस्तान के एथलीट्स, लाइक जहाँ पे इंडियन जाके मतलब इतने इंडियन पार्टिसिपेशन करते हैं और इतने ज़्यादा मेडल्स लाते हैं, पाकिस्तानी भी ला सकते हैं। लाइक हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो जब फंडिंग की कमी है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी हैं, तो वो क्रिकेट पे फोकस करते हैं। तो जब इंटरनेशनल इवेंट्स इस तरह के आते हैं तो अगर स्पॉन्सर मिल जाए तो हम जाके वहाँ पे खेल के गोल्ड मेडल ला सकते हैं, लेकिन नहीं मिलते। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि मेरी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम रही है पिछले सालों में, और इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल मेरी इंटरनेशनल कंपटीशन ज़्यादा होंगे। हुकूमत के लिए क्या पैगाम देंगी कि क्रिकेट के अलावा भी और भी स्पोर्ट्स हैं जिनमें पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखा सकता है, उस हवाले से क्या कहें? मैं हुकूमत को यही कहना चाहूँगी कि बाकी स्पोर्ट्स भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आप सिर्फ क्रिकेट पे इतने सालों से सपोर्ट करें, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, इतने ज़्यादा उनके पास क्रिकेट के पास स्पॉन्सर हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसको ही इतना ज़्यादा प्रमोट करती है, जबकि हमारे नेशनल गेम कोई और है। बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, मतलब जितनी क्रिकेट को फंडिंग मिलती है उसका अगर हम 5% भी बाकी स्पोर्ट्स को दे दें तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और मैं CM मरियम नवाज़ साहिबा से कहना चाहूँगी कि मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल लेवल पर, और मैं बाहर जाके भी मतलब खेलती हूँ। तो मैं पंजाब से हूँ, मुझे भी सपोर्ट किया जाए। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो सपोर्ट करें। वो पंजाब की CM फ़ीमेल है, फ़र्स्ट टाइम मैं भी फ़र्स्ट फ़ीमेल MMA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो लाइक मुझे उम्मीद है कि वो मुझे एक ना एक दिन मुझे देखेंगे और मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगी। अच्छा, जो ख़वातीन इस वक्त आपका पैकेज देख रही हैं उनके लिए क्या कहेंगी सेल्फ डिफेंस के हवाले से, और इस गेम को या मार्शल आर्ट्स के हवाले से उनकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए? लाइक मैं फ़ीमेल्स को यही पैगाम देना चाहूँगी और पेरेंट्स को भी कि आपके अगर बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप उनको आना दें एज अ सेल्फ डिफेंस। लाइक अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल, एज अ करियर भी देखें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप इस गेम से सीख के आप कोचिंग भी कर सकते हैं। इस गेम के थ्रू आप, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं। स्पोर्ट्स बेस पे स्कॉलरशिप उनको मिलती है। फिर आगे गवर्नमेंट में आपको जाके लाइक वापडा, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जॉब भी मिल जाती है, और आप प्राइवेट ट्रेनिंग्स करवा कर भी आप पैसे कमा सकते हैं। लाइक ये जो पाथ है स्पोर्ट्स का, इसमें आपको जॉब, इनकम, करियर, फेम सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपके बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें। लाइक टाइम टेकिंग है ये जो स्पोर्ट्स का करियर है, आपका थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, इंशाल्लाह पॉजिटिव ही मिलेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ बानो भट्ट साहिबा मौजूद थी जो कि इंटरनेशनल चैम्पियन हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपने ख्वाब का इजहार किया कि आगे जाके ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, और हम दुआ गो हैं इनके लिए कि इनका ये सफ़र जो है इसी तरह से जो जारी सारी रहे। और इसके लिए उन्होंने जिस तरह से बताया कि उनको फ़ंड्स दरकार हैं, और यकीनी तौर पर किसी भी जगह पर आपको अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए कुछ इनिशियल फ़ंड्स लगते हैं, और इंटरनेशनल ट्रैवल्स में जो अखराजात हैं इस वक्त वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके लिए हुकूमतों के लिए हम पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनकी जो मुआवनत की जाए, ताकि ये जिस तरह से एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड ला चुकी हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल जो गेम है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, इसी तरह से जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का इनका ये ख्वाब है, इसी तरह से परवान चढ़े। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।